हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। यानी कि आपके यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास दिया होगा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और आपके पास वहाँ पे उसके 3 पॉइंट्स के जो वर्टिसेस हैं वो गिवन होंगे और एक वर्टेक्स जो भी रिमेनिंग बच जाएगा उसके वर्टिसेस यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 9th एंड 10th दोनों ही क्लासेज में देखने को मिलता है और ये आपके 10th के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपका 3 to 4 मार्क्स का रहता है। और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे 3 पर्पज के लिए सोल्व करेंगे। पहला तो हमारा 9th क्लास के लिए हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर उसके गिवन नहीं है तो। सेकंड हमारा रहेगा कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर पे प्लॉट ना करना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि ये यानी कि पॉइंट ए के वर्टिसेस ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं और डी के वर्टिसेस आप फाइंड आउट करो और आपको ये दे दिया जाए कि ए बी सी डी जो फिगर आपको गिवन है वो एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। आपको किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, किसी भी टाइप का एग्जाम भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका एनडीए से रिलेटेड हो, चाहे आपका सीडीएस से हो। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं ओनली इन 5 सेकेंड्स, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि जो भी हमारी शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो कॉन्सेप्ट से ही अराइज होती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो ट्रिक भी सीखें जो आपको आगे आने वाले आपके जो फ्यूचर के एग्जाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को आपके लिए रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको बताएंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप उसको भी हम यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पॉइंट्स ए बी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले तो ये गिवन है कि ये जो पॉइंट गिवन है ए बी एंड डी, ये हमारे वर्टिसेज हैं किसके, स्क्वायर के। और स्क्वायर का नाम क्या है, ए बी सी डी। यानी कि यहाँ पे ए जो है वो लाई करता है 5 एंड 3 पे, बी जो है -2 एंड 3 पे, डी जो है वो लाई करता है 5 एंड -4 पे। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आपको ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर में प्लॉट करने हैं एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। और आपको उसके बाद जो वर्टेक्स सी है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो भाई, ये दे रखा है ना, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ये आपके 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। और यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये चीज ना गिवन हो और डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखे और आपको डायरेक्ट पूछे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी, तो ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम दोनों ही तरीके से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे ताकि आपका 9th क्लास का पर्पस कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। तो ये हमारे पास स्केल है, हम इसका रफली ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बढ़ा दिया भाई, ये हमने खींचा एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये हमने बना दिया वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ओरिजिन में हमारे 0 होता है, यानी कि इसको ओरिजिन को O पॉइंट दे दिया हमने और इसके वर्टिसेस जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये हमारा y पॉजिटिव होता है, ये हमारा y नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा x नेगेटिव होता है। क्लियर। अब बात आती है पॉइंट्स को प्लॉट करने की। तो हम देखेंगे कि a जो है वो 5 एंड 3 पे लाई करता है, b -2 एंड 3 पे, d 5 एंड 4 पे। अब हमने देखा कि जो हमारा x की है, यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये x की पावर है ये x की वैल्यू है y की, ये x की y की, ये x की y की। इट मीन्स x की वैल्यू 5 तक गिवन है। तो हम यहाँ पे 5 नंबर से मेंशन करेंगे 1 2 3
4 5, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही हमारे माइनस में आ जाएंगे। अब हमने दिखाई दे रहा है कि माइनस की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं एक्स की, लेकिन फिर भी हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता लगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऐसे ही आपके y की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही यहाँ पे -1 -1 -2 -3 -4 and -5. Now we plot the point A. A means यानी कि x एक्सिस पे वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, यानी कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ है, y की वैल्यू 3 हमारी यहाँ है। तो हम यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ ना, ये हमारा पॉइंट ए आ गया ए। अब बात आती है पॉइंट बी की। पॉइंट बी में x की वैल्यू -2 है एंड y की 3 है, तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 3, तो हमारा ये पॉइंट आ गया, है ना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया बी। अब हमारा पॉइंट डी है यानी कि 5 एंड -4, ये रही हमारी y और x की y की वैल्यू -4, तो हमारा एक पॉइंट आ गया ये। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे, है ना। अब हमें क्या करना है कि स्केल से इन पॉइंट को मिला देना है। तो हमने ए और बी को मिलाया। अब ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बी यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू है 2, इनको ऐसे मिला दो आपको। ठीक है, और अब मिलाऊंगे हम इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो जितनी भी ये डिस्टेंस है, इसी के इक्वल यहाँ पे डिस्टेंस होगी। सिंपल सी बात है ना। तो हमने ये डिस्टेंस लिया है और इसको फिर यहाँ से ऐसे मिला दिया और ये पॉइंट आ गया सी। अब आपको सी के वर्टिसेस बताने हैं। अब सी के वर्टिसेस आप ग्राफ पेपर में इजीली देख के बता सकते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है, इधर y की वैल्यू देखो -4। तो हमारे अगर हमने ग्राफ पे प्लॉट किए तो हम बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि -2 एंड -4 है। मान लो आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट ना करने हो और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है, पहले तो ये लिखोगे आप। गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है स्क्वायर। उसके बाद आप बताओगे कि जो ए है वो हमारा क्या है 5 एंड 3 है, बी जो है वो -2 एंड 3 है, डी जो है वो हमारा 5 एंड -4 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा ए बी होगा, ए बी इक्वल टू होगा बी सी के, है ना। ए बी बी सी डी एंड ए डी, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। ये चीज हमारे निकल के आई। एक हमारे क्या निकल के आई, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि उनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं पॉइंट ए और सी को मिला दूं, यानी कि ये पॉइंट ए एंड सी को मिला दूं, यहाँ पे ये मैंने ए एंड सी को मिला दिया और यहाँ पे बी एंड डी को मिला दूं,
ये हमारे डायगोनल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारे डायगोनल होते हैं, डायगोनल बोले तो हमारा बी डी वो इक्वल टू होता है हमारा ए सी के। अगर ये इक्वल होते हैं तो इट मीन इनके मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे। मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी एंड ए सी आर आल्सो इक्वल। अब अगर हम यानी कि लिखते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है कि ये हमारे पास जो मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि बी डी के मिड पॉइंट निकालना है, इट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2। ठीक है, अब जैसे ये बी के पॉइंट है हमारे पास, बी के पॉइंट है, बी के पॉइंट हमारे पास है -2 एंड 3, इट मीन्स ये हमारा x1 है और ये y1 है। अब हमारा जो डी है, डी यहाँ लिख लेते हैं, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 एंड -4, ये हमारे हैं x2 एंड y2 एंड x2 y2। अब यानी कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो हमारा होता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा दूसरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब सेम मेथड हमारी यहाँ लगेगी इक्वल टू, यानी कि अब यहाँ पे ए के वर्टिसेस, ए के हमारे हो जाएंगे x1 y1 और सी के हो जाएंगे x2 एंड y2। ए के हमारे हैं 5 एंड 3, बी के सी के हमारे हैं, क्योंकि इसके वर्टिसेस हमने निकाले ना, इसके वर्टिसेस हमें निकाले हैं, तो हम इनको अज्यूम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट coordinates of point C are x y। ठीक है, यानी कि C जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x एंड y। तो यहाँ पे आपको सेम चीज फॉलो करनी है, यानी कि ये हमारे x और y हो गए। ठीक है, अब सेम रूल x2 प्लस x1 यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे हम। ठीक है, इट मीन यहाँ पे जो हमारे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो आप, x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में 2, कोमा हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 3 और अपॉन में 2। अब सेम चीज यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे x2 प्लस x1 यानी कि x प्लस 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे कोमा लगाएंगे, y के लिए y2 प्लस y1 यानी कि 3, y2 की जगह हमारा y है और ये हमारा किसके इक्वल है 2 के। इट मीन जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू के इक्वल है, जो हमारी y की वैल्यू है वो y की वैल्यू के इक्वल है। नाउ वी सोल्व दिस सेपरेटली, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 5 प्लस -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू है x प्लस 5 अपॉन में 2, और यहाँ पे हम इधर लिखेंगे -4 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा है 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों के नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हमारे क्या जाएगा, 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -3, सॉरी -3 नहीं भाई, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो सेम, यानी कि 5 माइनस में 2, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो +3, यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना x प्लस 5 इज इक्वल टू 3,
यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस में 5 यानी कि हमारा -2 आ जाएगा x की वैल्यू। और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो हमारी y इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना y प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे y हमारा आ जाएगा -1 और -3 यानी कि -4। और यहाँ पे भी देखो भाई हमारा सेम आया हुआ था, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से वी कैन सी दैट hence coordinates of point C, या हम लिख सकते हैं vertex C are -2 and -4। यहाँ पे भी हमें सेम रूल फॉलो करना है, x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, y की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इन दिस केसेस वी मस्ट बी यूज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट्स। अगर आपको ये करना हो ना कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये व्हाट प्रूव दैट these given points are the vertices of a sphere, then you can use the distance formula। otherwise उससे आप बच के रहिएगा, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी क्वेश्चन आएंगी, आपको सोल्व करने में दिक्कत होगी, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, इस मेथड से सोल्व कीजिएगा। अच्छा, अब जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि हम इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे सोल्व करना है, हम वो भी आपको सिखाएंगे। और वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर पाएंगे ओनली 5 सेकेंड में, यानी कि कंप्लीट कर पाएंगे 5 सेकेंड में। अब वो कैसे है, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से देखो, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से करना है तो हम इस बॉक्स में ही कर देंगे, है ना। ये हमने बॉक्स आपके लिए बना दिया, अब मैं लिख देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं भाई, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक कैसे आई भाई, शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, इसकी शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है, देखो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, सबके पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा है 5 and 3, यहाँ पे है हमारा -2 and 3, और डी हमारा गिवन है 5 and -4। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है सेम इन दोनों पॉइंट में फॉलो हुआ, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में x की वैल्यू को कितना इंक्रीज या डिक्रीज होना पड़ा, यानी कि पॉइंट ए से बी तक आने में जो हमारी x की वैल्यू है उसको कितना इंक्रीज या डिक्रीज होना पड़ा। तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 थी, और इस ये बन गई हमारी 5, है ना, -2 से 5। तो हमें क्या पता लगा, -2 से 5 कितना गई है, क्योंकि देखो अगर हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा 0 है, 1 2 3 4 and 5, ये हमारा -1 and -2, यानी कि यहाँ से यहाँ आया है ना x की वैल्यू। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 पॉइंट हमें इधर आना पड़ा, है ना, तो हमें बढ़ना पड़ा 7। और जो हमारा y है वो तो हमारा सेम है ना, y की वैल्यू हमारी रही सेम, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स में भी सेम चीज रहेगी, यानी कि d की वैल्यू 5 है ना। अब यहाँ पे यानी कि c के वर्टिसेस हमने निकाले हैं, और c के में हमने देखा कि x की वैल्यू जो है वो हमारी है 5। अब यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ इस पॉइंट की वैल्यू थी उसको 7 डिक्रीज होना पड़ा था, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, और लेफ्ट साइड में नंबर लाइन डिक्रीज होते हैं, तो ये 5 है। अब लेफ्ट लाइन में आ जाओ, लेफ्ट 7 डिक्रीज करो, यार डिक्रीज 7, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो देखो 5 से 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेम, यानी कि जो हमारा c है, c की जो x की वैल्यू है वो आगे माइनस का 2,
क्योंकि यहाँ आ गया। अब ये कह रहे जो हमारा वाई की वैल्यू ना वो सेम है, तो सेम है यानी कि यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 हो जाएगी, तो -4। तो बताइए आपको इसमें कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा ना। तो आपको अगर ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सोल्व बाय दिस मेथड, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सोल्व दिस बाय दिस मेथड। तो इसी के साथ आई होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मिलते हैं हम एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इन 5 सेकेंड्स। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो थैंक यू सो मच।